हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 2 में। थंबनेल में तुमने देख लिया होगा कि ये लेक्चर तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो आओ समझते हैं इसमें बैलेंसिंग का क्या तरीका है और बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बैलेंसिंग जो होगा केमिकल इक्वेशन का वो बहुत जरूरी होता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अगर वो तुम्हारा बैलेंस नहीं होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट हो जाता है, तो वो तुम्हारा गलत इक्वेशन माना जाता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन में हम लोग दो तरह के मेथड सीखने वाले हैं। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड और जिसे हम एलएचएस आरएचएस मेथड भी कहते हैं। सेकंड हमारा है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये दो तरीका है। ये दो तरीके से तुम्हें बैलेंसिंग का ऐसा चीज अच्छे से बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि तुम्हें बैलेंसिंग से डर नहीं लगेगा। चाहे जितना भी बड़ा इक्वेशन हो, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, तुम आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग को और इस लेक्चर का मजा लेते हैं। लेट्स गो। देखो, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे याद रखना एकदम जरूरी है। उसे अगर भूल गए तो तुम्हारा बैलेंसिंग गलत हो जाएगा। तो आओ देखते हैं क्या पॉइंट्स है। पहला, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज। हम कंपाउंड का फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल NaOH, H2SO4, Na2SO4 और वाटर दिया हुआ है। अगर हम NaOH में अगर एटम्स को काउंट करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे NaOH है, Na अलग, O अलग, H अलग, Na1 है, O1 है, H भी 1 है। इसी तरह से अगर तुम यहाँ पर Na2SO4 में अगर देखोगे Na2SO4, तो Na ना 2 है, यहाँ पर Na कितना है, 2 है Na, S कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से काउंट है। यहाँ पर नीचे में जितना तुम्हारा रहेगा उसके हिसाब से वो उतना टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर Na यहाँ पर 1 है और यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट को बैलेंस करते हैं, तो लेफ्ट में Na हमारा सोडियम 1 है, यहाँ पे Na कितना है, 2 है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर इसको 2 करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं Na2OH, जो कि गलत है। बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं NaOH का होल ट्वाइस, ये भी गलत है। तो ये दोनों ही तुम्हारा गलत है। हम फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। इस बात को एकदम अपने मन में, कॉपी में जहां पर भी है उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स। दोनों साइड बराबर करने के लिए वी कैन ओनली पुट द कोएफिशिएंट। हम लोग केवल कोएफिशिएंट पुट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, आगे हम लोग नंबर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे अगर इसको बैलेंस करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, NaOH आगे 2 लगेगा, फिर H2SO4 और प्लस H2SO4 एरो देंगे, Na2SO4 प्लस यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 हो चुका है, तो यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 4 हो जाएगा। तो हम आगे नंबर लगा सकते हैं इसको ब्रैकेट में करके, या फिर एटम में तुम्हारा नंबर चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात दोनों जो है एकदम ध्यान रखोगे और इसी तरीके से आगे जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग को करना है। ठीक है, पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको पहले याद रखोगे, तब जाके ये मेथड्स और आसान लगेगा। पहला पॉइंट है कि सेलेक्ट अ कंपाउंड व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो वैसे कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। इट मे बी आइदर अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। वो तुम्हारा रिएक्टेंट के साइड से हो सकता है या फिर प्रोडक्ट के साइड से हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम दोज एलिमेंट्स व्हिच अकर मैक्सिमम टाइम्स इन दैट कंपाउंड। जो भी कंपाउंड तुम सेलेक्ट करोगे उस कंपाउंड में ये देखना कि कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट तुम्हारा ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, कौन ज्यादा बार रिपीट किया, कौन ज्यादा बार दिख रहा है, तो उसके हिसाब से बैलेंसिंग स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन वाटर के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड और तुम्हारा हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये कंपाउंड में 1 एटम है, ये कंपाउंड में 3 एटम है, ये कंपाउंड में 3 और 4 7 एटम है, ये कंपाउंड में 2 है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ, इसमें। तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में क्या करोगे, उस एलिमेंट से बैलेंसिंग स्टार्ट करना है जिसमें वो कोई भी एलिमेंट ज्यादा नंबर टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर Fe3 आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार आ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार तुम्हारा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे 4 करना है ना, और कहीं ऑक्सीजन तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम आगे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो कोई भी एलिमेंट लेके चल सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल सकते हो,
कौन उससे कम बार आया है, कौन उससे कम बार आया है, इस तरह से। तो आयरन यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर आयरन 1 बार है, तो क्या करेंगे आगे 3 लगा देंगे। अब क्या बचा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, यहाँ पर कितना है 2, तो क्या करोगे आगे 4 लगा दोगे। अब एक बार चेक कर लो, जब सारा कुछ हो गया हो तो एक बार चेक कर लेना जरूरी है। 3 1 जा 3 आयरन, यहाँ पर भी 3 आयरन है, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है। तो लो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। तो नीचे लिख सकते हो 3Fe 4H2O एरो Fe3O4 और प्लस 4H2। तो इस तरीके से तुम्हारा बैलेंसिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बैलेंसिंग कर रहे हो तो हाथ में पेन की जगह पर पेंसिल ले लेना, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग को ना नंबर्स को इरेज करके वापस से न्यू नंबर डालना होता है। तो अगर पेन से करोगे थोड़ा सा पूरा मेस हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा पेपर में। तो तुम क्या करना, पेंसिल का यूज करना, और फाइनल जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तब जाके उसको डायरेक्ट पेन का यूज करके बना लेना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये C6H6 है, O2 CO2 वाटर है। इसमें अगर ध्यान दोगे तो ये जो साइड दिख रहा है ना C6H6, इसमें कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, टोटल 12 है, 12 एटम्स है। तो यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें से कौन ज्यादा बार आया है, तो कार्बन 6 बार है, हाइड्रोजन 6 बार है। तो कोई भी स्टार्ट करो, हम कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन 6 है, यहाँ पर 1 है, तो आगे 6 लगा देंगे, 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन अब कितना है 2, यहाँ पर कितना है 6 2 जा 12 और 3 1 जा 3, टोटल 15 ऑक्सीजन है। अब इसे 15 करना है। अब देखो ये 2 है, इसका अगर हम डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे या फिर कितना भी टाइम्स करोगे हमें इवन नंबर मिलेगा। तो 2 टाइम्स है ना, 2 का मल्टीपल में चल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, ऐसे करके आ जाएगा। तो हमें तो ऑड में चाहिए, इवन में तो चाहिए नहीं है। तो क्या करना है यहाँ पर 15 करके बाय 2 कर देना। क्यों ऐसा, तो देखो इधर 15 बाय 2, एक ऑक्सीजन में 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि इधर भी 15 ऑक्सीजन, इधर भी 15 ऑक्सीजन हो गया। तो बैलेंस हो गया। एक बार फिर से चेक कर लो, कार्बन 6 है, यहाँ पर भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 2 जा 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पर भी कितना है 6 2 जा 12 और 3 15, ये भी तुम्हारा 15 है। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह से जो बैलेंसिंग है ना, ऐसा देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा देखना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये 2 को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर जो नीचे में 2 दिख रहा है ना, ये नहीं रहना चाहिए। तो इसे क्या करोगे, हटाओगे। हटाने का क्या तरीका है, तो हटाने के लिए क्या करोगे यहाँ पर कि ये 2 को हटाना है, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पूरा इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग विद 2, देन हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2C6H6 आएगा। आगे ही नंबर लगाना है, ब्रैकेट करके मत लगाना, या पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं लगाना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 15 O2 आ जाएगा। देखो 2 2 कटेगा, 15 आ जाएगा। एरो देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 जा 12 CO2 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, और बहुत ही आसान सा है ये, तुम्हारा एकदम आसानी से हो जाता है। आओ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलो तो थर्ड एग्जांपल ट्राई करते हैं। पहला तुम्हारा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसमें पहले देखो कि कौन सा कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा एटम मिल रहा है। यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। इसमें देखो 2 तरह का है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों ही 1 है, तो कोई भी चीज से स्टार्ट करो। मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आगे 2 लगा दोगे। अरे इधर 2 है तो इधर 2 करना है, तो ये इस जगह पे ना 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 जा 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर भी 2। अब मैग्नीशियम को ध्यान दोगे तो चेंज हो गया, यहाँ पर 2 1 जा 2 हुआ, यहाँ पर 1 ही है, इधर 2 लगा दो। तो ये बैलेंस हो गया 2Mg प्लस O2 गिव्स 2Mg और O2 हो गया तुम्हारा। तो ये बैलेंस हुआ 4 नंबर। 4 नंबर तुम लोग खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो। तो चलो आई होप तुम बना लिया होगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एल्यूमिनियम HCl AlCl3 बन रहा है और H2 बन रहा है। एल्यूमिनियम में 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 3 और 1 4 एटम है, और यहाँ पर 2 एटम है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मेरा सेलेक्ट हो गया कंपाउंड। इसमें क्लोरीन तुम्हारा 3 है, तो हम लोग इसे से स्टार्ट करेंगे बैलेंस से, क्योंकि ये ज्यादा टाइम्स है। 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इधर 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब क्या है, एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलो ये तो बैलेंस है।
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसको 3 करना है। अब देखो ये 2 है, वैसे ही वाला चीज है। अगर तुम्हारा इवन है, इवन में कुछ अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 8, 2 10 जा 20, तो वो तो इवन ही मिलेगा। हमें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 चाहिए, तो क्या करोगे 3/2 लगा दोगे। तो 3/2 लगाने से क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। तो इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, लेफ्ट राइट बैलेंस हो गया। अब बैलेंस जब हो गया है, ये फ्रैक्शन में आया हुआ है, फ्रैक्शन में हम लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, तो इस तरह से नहीं लिखना। तो क्या करोगे 2 को हटाना होगा, तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे 2 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 जा 2 एल्यूमिनियम, 2 3 जा 6 HCl, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 AlCl3 लग जाएगा, और फिर इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये 3 हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये तुम्हारा था हीट एंड ट्रायल मेथड। चलो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब हम लोग दूसरे मेथड की ओर जाते हैं। फर्स्ट मेथड आसान है, उससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, उसमें तुम्हें दिक्कत आ रहा है, तो तुम इससे जा सकते हो, इस मेथड के जरिए भी तुम सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। तो आओ देखते हैं कि क्या इसमें करना है और कैसे करना है। तो मेटल, M मतलब हो गया मेटल, N मतलब हो गया नॉन मेटल, और O मतलब हो गया ऑक्सीजन, H मतलब हो गया हाइड्रोजन। यानी कि तुम्हें जब यहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करना है तो पहले मेटल को बैलेंस करोगे इक्वेशन में, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ऐसे चलना है। और इसके लिए थोड़ा सा कुछ याद रखना पड़ेगा, मेटल कौन कौन सा तुम्हें रिएक्शन में मिलेगा, नॉन मेटल कौन कौन सा रिएक्शन मिलेगा, और ये तो पता ही है तुम्हें। तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इस तरह से तुम्हारा अलग अलग टाइप का मेटल मिलेगा रिएक्शन में। नॉन मेटल बात करें, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारा तुम्हारा मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आओ एग्जांपल देखते हैं। पहला BaCl2 यहाँ पर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो देखो यहाँ पर भी जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां से मेटल को सेलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी मेटल है बेरियम, देखो बेरियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम ये भी एक मेटल है एल्यूमिनियम। तो हम इस जगह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मेटल कौन सा है बेरियम, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1। फिर क्या स्टार्ट करोगे नॉन मेटल, सल्फर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसी कंपाउंड में जो है उसको पहले करना है, बाद में कोई दूसरे में जाना है। सल्फर यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, लेकिन ये ब्रैकेट में आगे 3 लिखा हुआ है। तो जब भी अगर इस तरह से SO4 का ब्रैकेट में 3 है, तो इसका कहने का मतलब है कि SO4 जो है ना वो 3 तो है। कितना है SO4 हमारा 3 है। तो इस तरह से 3 ना सल्फर हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, S के नीचे कुछ नहीं है 1 1 3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सल्फर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तो 1 ही है तो इसको 3 कर देंगे, 3 सल्फर हो गया। अब देखो जब 3 सल्फर कर रहे थे तो बेरियम यहाँ पर 1 था, लेकिन अब कितना हो गया है 3 हो गया है। इधर कितना है 1, तो इसको 3 कर लो। जो चीज तुम्हारा गड़बड़ होगा ना उस चीज को भी ध्यान में करते जाना। मेटल को बैलेंस कर रहे थे, कोई मेटल गड़बड़ हुआ तो उसको फिर से देख लो। नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हैं, हाँ अभी कर रहे हैं। सल्फर मेरा बैलेंस हो गया है, हाँ सल्फर हो गया। यहाँ पर 1 3 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3 हो चुका है। अब कौन सा नॉन मेटल बचा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे कितना है 2, अरे आगे भी तो 3 लगा हुआ है, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 क्लोरीन। यहाँ पे कितना है 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर लेना 2 को 3 से, 2 3 जा 6 क्लोरीन। यहाँ पर कितना 3 को 2 से, 3 2 जा 6 क्लोरीन। क्लोरीन बैलेंस। अब क्या बचा, सारा मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गया, एक ऑक्सीजन बचा है। यहाँ पर 4 है लेकिन आगे ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, तो 4 3 जा 12 हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है 3 4 जा 12, बैलेंस हो गया ना। तो इस तरीके से ये बड़ा सा था, आसानी से बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, एरो दोगे 3 BaSO4 और 2 AlCl3, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया है। तो समझ में आया ये चीज अच्छे से, बिल्कुल। अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर ध्यान दोगे ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं, बैलेंसिंग जैसे हम लोग को सीखा है वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इधर KMnO4 है, यहाँ पर HCl है, KCl, वाटर, MnCl2 और Cl2। तो मेटल को पहले करना है, नॉन मेटल को बाद में करना है, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन करना है। यहाँ पर देखो पोटेशियम और मैग्नीज ये 2 मेटल है, और ये क्लोरीन मेरा नॉन मेटल हुआ।
फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो पहले मेटल को चेक कर लो, एक पोटेशियम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 मैग्नीज है, यहाँ पर भी 1 मैग्नीज है, ये बैलेंस। क्लोरीन को चेक करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना 1 और 2 3 और 2 5, 3 to 5 हो गया। इसको 5 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 5 लगा दोगे। अब किसको करेंगे, मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, उसके बाद फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दिख रहा है 4, यहाँ पर कितना है 1, तो क्या करोगे यहाँ पर 4 लगा दोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 5 1 जा 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 2 जा 8। अगर हम इसको 5 अगर करना चाहेंगे तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, तो इसको 8 बनाएंगे। क्या इसको बनाएंगे, 8 हाइड्रोजन बनाएंगे। अब जब यहाँ पर 8 किए हैं तो मुझे बताओ कोई गड़बड़ हुआ क्या। तो देखो क्लोरीन यहाँ पर था ना, तो ये 8 क्लोरीन हो गया है, और यहाँ पर 1 2 3 और 2 5 ही है, हमें तो 3 और चाहिए। तो 3 और चाहिए तो क्या करोगे, तो देखो 1 यहाँ से मिल रहा है, हाँ, यहाँ से 2 मिल रहा है, हाँ, कितना मिल गया 3 मिल गया, हमें और कितना चाहिए 5 चाहिए, और कितना चाहिए 8 करने के लिए 5 चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करो 5/2 लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो 5/2। तो देखो ये 5/2 इंटू 2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, बैलेंस हुआ ना। अब एक बार फिर से चेक लो, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, मैग्नीज 1 मैग्नीज 1, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, 8 1 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 8 1 जा 8 क्लोरीन, 1 और 2 3 और यहाँ पर 5 8 हो गया। अब ये बैलेंस हो चुका है, लेकिन वहां पर फ्रैक्शन में आ चुका है, वहां पर क्या आ गया है फ्रैक्शन में आ गया है। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 2 है तो 2 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2KMnO4, 2 8 जा 16 HCl, एरो 2KCl, 2 4 जा 8 वाटर, फिर 2MnCl2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। बात समझ में आया, आसान है ना। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, यहाँ पर है कॉपर नाइट्रेट, हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट। बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा है मेटल, ये मेरा है नॉन मेटल। कॉपर 1 है, यहाँ पर कॉपर 1 है। नाइट्रोजन देखोगे 1 2 जा 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर कितना है 1 ही है, तो क्या करो 2 लगा दो। अब यहाँ पर ऑप्शन कितना दिख रहा है 3 2 जा 6, यहाँ पर 1 2 और 2 2 जा 4, कितना हो गया 4 2 6 और 1 7 हो गया, एक ज्यादा हो गया है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो 7 हो गया ना। क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ाना है। अब देखो इसमें अगर बढ़ाओगे, इसमें यहाँ पर कुछ भी आगे लगाओगे तो ये सब चेंज होगा होगा। तो हम ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो बताओ मुझे कितना ऑप्शन हो गया, यहाँ पर 2 लगा दिए हैं। अब एक बार फिर से इसको बैलेंस करेंगे, फिर से एक बार मेटल नॉन मेटल फिर से देखो। तो 2 कॉपर है, यहाँ पर 2 लगा दो, फिर 2 या नाइट्रोजन कितना है 1 2 जा 2 2 2 जा 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 4 लगा दो, हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखोगे 3 2 जा 6 और आगे भी 2 है, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना है 2, फिर यहाँ पर 2 और 4 2 जा 8, कितना हो गया 8 और 2 10 10 और 2 12। तो इधर भी 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया। अब ये बैलेंस हुआ ना। तो कभी कभी हमें ऐसा भी सॉल्यूशन में करना पड़ता है, ऐसा भी बैलेंसिंग में करना पड़ता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉपर नाइट्रेट हीट करने पर ये आ रहा है 2 कॉपर ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हो गया बैलेंस। अब 8 नंबर ट्राई करते हैं। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड और ये बन रहा है। तो यहाँ पर इस जगह पे ध्यान देना है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। किस जगह पे ज्यादा तुमको एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 1 और 3 4 है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट लेफ्ट कहीं से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Al यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Al 1 है, क्लोरीन सॉरी कॉपर 1 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है। पहले तो मेटल को चेक करते हैं ना, उसके बाद में नॉन मेटल होता है। तो मेटल मेरा दोनों जगह सेम है, एल्यूमिनियम 1 कॉपर 1 क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 2 है। अब एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, अब दोनों ही अलग है बिल्कुल। इसमें कुछ बढ़ाएंगे तो ये नहीं होगा, इसको कुछ बढ़ाएंगे इसको नहीं होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। तो ये 2 जो है इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, ये 3 जो है इसके पास जाएगा। तो जब इसको इधर से उधर एक्सचेंज करवाएं तो
कुछ तो यहाँ चेंज हुआ, देखो ध्यान से, 3 2 जा क्लोरीन, 2 3 जा 6 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस है। मेटल चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करोगे 2 लगा दोगे। कॉपर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे 3। अब देखो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, तो ये आ गया 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर क्लोराइड, एरो देंगे 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3 कॉपर, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप तुम्हारा सॉल्व हो गया होगा, अब आंसर तुम मैच कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, NaOH Zn, ये दिया हुआ है, Zn मेरा मेटल है और Na मेरा मेटल। सबसे ज्यादा किधर कौन सा कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। इस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आ रहा है, सोडियम ऑक्सीजन जिंक, कौन आ रहा है, सोडियम को ले लेते हैं, वो 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, तो सोडियम को लेंगे। सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, सोडियम 2 हो गया। जिंक 1 है, यहाँ पर 1 है, बिंदास बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, अब उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि मेटल हो गया है, तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 2 जा 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 2 जा 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है। ये तो काफी आसान था, पहले वाले के मुकाबले में काफी आसान निकला। हाँ ये आसान था, तो तुम्हारा भी बन गया होगा एकदम सेम, ऐसा ही आया होगा। अगर इसमें गलती की हो तो वाह, फिर से देख लो पूरा A to Z, फिर से देख लो पूरा लेक्चर को, फिर से कंप्लीट देखो, क्योंकि ये लास्ट हो गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको बस कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर फिनिश। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट x एंड y। यहाँ पर जो x है और जो y है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा वो हमें बताना है इन ऑप्शन में से चुनकर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। अब इसको बैलेंस कर लो पहले, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो PbO बन रहा है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर ऑक्सीजन बन रहा है। कैसे बैलेंस करेंगे, तो 2 मेथड मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अब उन 2 में से जो अच्छा लगा है उससे तुम बैलेंस करो। तो मैं सेकंड वाले मेथड से चल रहा हूँ, अभी अभी जो किया है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा इसी में है कंपाउंड में, इसी कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेड हमारा मेटल 1 है, यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन 1 2 जा 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 लगा दो, 2 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 1 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और प्लस 2, ये कितना हो गया 4 2 6 और 1 7 हो गया, तो 7 हो गया, और यहाँ पर तो 6 ही है। अरे जब यहाँ पर कम है इधर ज्यादा है तो इधर ही ना काम करेंगे, किधर काम करेंगे इधर, तो यहाँ पे क्या करो 2 लगा दो। अब जब 2 लगाएंगे तो वापस से फिर से स्टार्ट कर देंगे मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन करना। यहाँ पर 2 लेड है, 2 लगा दो। नाइट्रोजन कितना 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन हो गया तो यहाँ पर 4 लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन अब देखते हैं, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है 2 1 जा 2 4 2 जा 8 और 2, ये हो गया 12, तो इधर भी 12 है इधर 12, अब ये बैलेंस हो गया। अब ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, तो ये 2 आया और ये 4 आया, तो 2 और 4 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा रहा है बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इससे पहले इसका फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिखना है एंड देन फिर बैलेंस करना है, राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर ऑक्सीजन को O2 लिखता है, बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, हो गया फॉर्मूला लिखना। अब बैलेंस कर लेंगे साथ ही, एक सल्फर है एक सल्फर, यहाँ पर 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या करो 2 लगा दो, तो 2 लगाने से क्या होगा 2 3 6 ऑक्सीजन। अब जब 2 लगा दिए सल्फर भी तो डबल हो गया, सल्फर यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 1 है तो 2 लगा दो, फिर ऑक्सीजन चेक कर लो, 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन 4 2 6, यहाँ पे 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, क्लोरीन क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको लिखते हैं HCl। अब यहाँ पर मेटल नहीं है, सिर्फ नॉन मेटल क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 है तो 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 हो गया बैलेंस, बड़ा सिंपल था। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना है हमें और लिखकर हमें यहाँ पर बैलेंस भी करना है। तो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर तुम्हें ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है
तो फिर से एक बार इसे रिपीट करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी रिएक्शन तुम लिखोगे केमिस्ट्री में, चाहे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर होगा, मेटल नॉन मेटल चैप्टर होगा, तुम्हारा ऑर्गेनिक चैप्टर होगा, या अभी फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हो वो होगा, सब जगह पे जहां पर भी रिएक्शन वाला चीज आएगा उसमें रिएक्शन लिखकर बैलेंस करना है। नहीं बैलेंस किए रहोगे तो नंबर कट जाएगा, वो बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना, वो कटेगा नंबर तुम्हारा। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बने रहो। गुड बाय। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा वर्कशीट इस लेक्चर का, उसे डाउनलोड करो और उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बैलेंसिंग का। चलो मिलते हैं, बाय बाय।